हरि सन मांगो सुंदरताई, हो यहीं जात गहरुवती भाई। मैं हरि से जाकर के क्या मांगूंगा? सुंदरता। अच्छा, भगवान विष्णु के भी हजार हजार रूप हैं। कोई उन्हें लड्डू गोपाल जी कहते हैं, कोई उन्हें कुछ कहते हैं, कोई उन्हें कुछ कहते हैं। भगवान विष्णु के हजार हजार स्वरूप हैं और उन्हीं को मांगने के लिए नारद जी फिर पहुंच गए। एक बात और भी है, मोरे हित हरि सम नहीं को, हरि के समान मेरा हितकारी और कोई नहीं है, और यही अवसर सहाय सोई हो। इस अवसर में भगवान विष्णु से अधिक सहायता करने वाला कोई और नहीं है। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, नारद अभी अभी तो यहां से तुम गए थे, फिर वापस आ गए, क्या हुआ? क्या भूल गए? क्या याद आ गया? तो नारद जी ने पूरी बात बताई कि हे स्वामी, अब हम भी विवाह करना चाहते हैं और हमने भी कन्या देख ली है। भगवान विष्णु बड़े खुश हुए कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि भगवान विष्णु पिता हैं और पिता को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बेटे ने सब कुछ देख लिया और सारी बातें ठीक कर ली, तो फिर आप हमारे पास क्यों आए हैं? जब आप कन्या भी देख आए हैं, विवाह भी करने का मन है, तो हमारे पास क्यों आए हैं? हम आपका रूप लेने आए हैं, आपन रूप। आप हमें अपना रूप प्रदान करिए। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, हम आपको रूप देंगे। लेकिन नारद जी की एक विशेषता है। चलते चलते नारद जी ने एक बात और कह दी, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। कर सब अपने मन का रहे हैं, लेकिन चलते चलते एक बात कह दी कि हे प्रभु, मैं तो बालक हूं, मैं तो कुछ भी कह सकता हूं। मुझे नहीं पता क्या खाने से, क्या पीने से क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैं तो कुछ भी मांग सकता हूं, लेकिन आप तो समर्थवान हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, और आप वही करिए जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूं, और दास तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप स्वामी हैं, आप समर्थवान हैं, आप सही और गलत जानते हैं, तो आप वही करिए जिससे हमारा क्या हो? हित हो। भगवान ने कहा, केवल हित की बात कर रहे हो नारद? जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्र सा हमार। पुत्र नारद, मेरी बात आप एक बार सुन लीजिए। मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारा परम हित हो। और याद रखिए, ये मेरा वचन है कि मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारा परम हित होगा। नारद जी को इतना विश्वास है भगवान विष्णु पे कि वहीं से प्रसन्न होकर के चल पड़े। नारद जी को भगवान ने गर्दन से नीचे का शरीर अपने जैसा दिया, और जो मुखड़ा था वो वानर का दे दिया। अच्छा, अपनी आंखों से अपना मुंह दिखता नहीं है, उसके लिए दर्पण की आवश्यकता होती है। नारद जी को विश्वास है कि भगवान कुछ ऐसा करेंगे नहीं जिससे हमारा हित हो। आप बताइए, घर में इतना पति और पत्नी में झगड़ा होता है, बहुत आगे तक बढ़ जाता है, लेकिन पति को पूरा विश्वास होता है कि पत्नी मारेगी, पीटेगी, सब करेगी, लेकिन जहर नहीं देगी।
क्योंकि इतना तो विश्वास उसको है कि बेलन भी टूटेगा, झाड़ू भी, सब जय जय होगा खूब। लेकिन एक विश्वास है कि प्राण नहीं लेगी। नारद जी को पूरा विश्वास है कि भले ही भगवान कुछ भी क्यों ना करें, लेकिन मेरा किसी प्रकार से अहित हो ऐसा परमात्मा कभी नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने अपने चेहरे को दर्पण में नहीं देखा और जाकर के वहीं पहुंच गए उसी सभा में जहां पर स्वयंवर की प्रक्रिया हो रही थी। अच्छा, जब से भगवान शंकर ने मना किया था कि नारद जी को बताना नहीं, जाकर के भगवान विष्णु से ये मत कहना अपनी बात, तो भगवान शिव ने एक और काम किया कि अपने दो गण का मतलब सेवक, जो शिव की सेवा करते हैं उन्हें गण बोलते हैं, और जो विष्णु की सेवा बोलते हैं उन्हें पार्षद बोलते हैं। जब आप कभी भगवान कृष्ण की कथा सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा भगवान विष्णु के पार्षद आ गए, पार्षद आ गए, पार्षद आ गए। और जब शिव जी की कथा सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? गण आ गए, गण आ गए, गण आ गए। अपने दो गणों को भगवान शिव ने नारद के पीछे भेज दिया था, क्योंकि भगवान शिव नारद जी का भला चाहते हैं, और इसलिए भेजा कि कहीं कोई समस्या हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो तत्काल हमें सूचित करना। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। मुनि के हित के कारण कृपा निधान ने ऐसा कुरूप स्वरूप प्रदान किया जिसके बारे में बखान नहीं किया जा सकता। सो चरित्र लखी काहु न पावा, नारद जानि सबहि सिरुनावा। अच्छा, यहां पर एक और बात हुई कि जो नारद जी का स्वरूप है, तो नारद जी को तो अपना मुखड़ा दिख नहीं रहा, और बाकी लोग जो देख रहे हैं नारद को, तो नारद के ही स्वरूप में देख रहे हैं। ये राज केवल कौन जान रहा है? भगवान विष्णु और भगवान शिव के दोनों गण, और वो कन्या, क्योंकि वो भी लक्ष्मी है। राजा ने पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अनेकों राज्य के राजा यहां पर उपस्थित हैं और सभी का स्वागत है। ऐसा कह ही रहा था कि नारद जी पहुंचे तो राजा ने कहा कि राजकुमारों के साथ जो वानर राजकुमार आए हैं उनका भी स्वागत है। नारद जी को देखा, नारद के मन में अचंभा हुआ कि विवाह देवी का हो रहा है और कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं, बानर लोग हैं जो विवाह करने के लिए आए हैं। उनको लगा कोई दूसरा बानर आया, अपना तो चेहरा देखा नहीं। अच्छा, नारद जी के मन में एक भाव जगा कि भगवान ने जो हमको सुंदरता प्रदान की है, हमसे ज्यादा सुंदर तो कोई है नहीं, और क्यों बेकार में कन्या का समय खर्च करें। हम वहीं खड़े हो जाते हैं जहां से कन्या माला लेकर के चलेगी। क्यों? वो हमारे स्वरूप को देखेगी और तत्काल माला पहना देगी। जैसे ही नारद जी उस सभा में गए तो वहां जो लाइन में, उसी लाइन पे राजा लोग बैठे थे, वो भगवान गणेश जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे गणेश जी महाराज, कुछ भी हो जाए ये वानर हमारी सीट में ना बैठे आकर, क्योंकि अगर ये बैठ गए तो कन्या इधर आएगी नहीं। नारद जी को पता नहीं, नारद जी जाकर के वहीं बैठ गए। राजाओं का जो राजकुमार आए थे उनका मन बड़ा खराब हुआ। पीछे शिव के गण बैठे थे और भगवान शिव के गण ने धीरे से आपस में एक चर्चा की कि विवाह तो नारद का ही होगा,
इनके जैसा कौन दिव्य है, इनके जैसा श्रेष्ठ कौन है। अच्छा, ये बात नारद जी सुन रहे हैं पीछे से, वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। बताइए, ये आ गए हैं, अब तो राजकुमारी किसी और को देखेगी नहीं। नारद जी को लग रहा है हमें ही कह रहे हैं, हमें ही कह रहे हैं। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। मरकट बदन भयंकर देही। राजकुमारी ने सभा के मध्य में जैसे उपस्थित हुई और उसने विचार किया किधर से वरमाला पहनाना शुरू करें, और जिधर उसने पहली नजर देखी वहीं पर नारद जी मरकट बदन भयंकर देही। मन खराब हो गया। अगर दूसरी तीसरी दृष्टि में अगर नारद जी को देखती तो भले ही मन न खराब होता, लेकिन पहली दृष्टि में ही वानर को स्वयंवर के प्रारंभ में ही देखा तो मन खराब हो गया। सोचा अब इस लाइन से तो मैं प्रारंभ भी नहीं करूंगी, मैं दूसरी लाइन से राजकुमारों को देखना प्रारंभ करूंगी। और जैसे ही वो राजकुमारी दूसरी लाइन से देखने के लिए, वरण के लिए, स्वयंवर के लिए प्रारंभ किया, तो नारद जी को लगा शायद ये कन्या मुझे अच्छे ढंग से नहीं देख पाई। तो अपनी माया के कारण नारद जी वहां चले गए दूसरी लाइन में। कई लोग होते हैं ना, इस लाइन से भी प्रसाद लेते हैं, उस लाइन से भी लेते हैं, फिर हाथ चाट करके आ जाते हैं, फिर हाथ लमका देते हैं। अब यहां जितने लोग बैठे हैं, इन्होंने बचपन में सब खूब किया है, आप भले ही ना करते हो। 3-3 बार 4-4 बार प्रसाद लेना, और उसमें आनंद भी आता है। कई लोग तो कपड़े बदल करके प्रसाद लेने आ जाते हैं कि कहीं पहचान न ले। तो ये सब देखिए, हमारे बगल वाले गांव से भैया लोग आए हैं कथा सुनने, बड़ा आनंद आता है। जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस ते ही न बिलो की भूली। नारद जी जिस जगह बैठ जाते हैं वहां वो राजकुमारी देख ही नहीं रही है और क्रोधित अलग से हो रही है। बहुत समय बीता, अब वो राजकुमारी जब परेशान हो गए तो उसने जगन्नाथ को ध्यान किया और भगवान को, विष्णु को ध्यान करके कह रही हैं कि हे भगवान, अगर आप अब नहीं आए और अगर आपने अब विलंब किया तो मैं इसी मरकट को ही माला पहना दूंगी। धरि नृप तनुतः गयो कृपाला, कुंवर हरस में ल्यो जय माला। भगवान हरि को